नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में सत्यम 91 पर। तो साथियों, बने रहिए, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपके सामने लाए हैं कि सभी शिक्षकों का साथियों स्थानांतरण और मार्च को वेतन को लेकर कि वेतन आया है कि नहीं आया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग अपनी इस अपडेट को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि साथियों नई स्थानांतरण नीति के व्यापक स्वरूप की। साथियों जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में 6 लाख से साथियों अधिक शिक्षक इस नीति के साथियों दायरे में आते हैं, और जिनमें विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विभिन्न कोटि के शिक्षक शामिल हैं। और इस बार सरकार ने यह साथियों सुनिश्चित करने की साथियों कोशिश की है कि सभी शिक्षकों को साथियों समान अवसर मिले। हालांकि साथियों कुछ नियम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग भी साथियों रखे गए हैं। साथियों आपको बता दें, अगर हम अब तक की स्थिति देखें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लगभग साथियों 29,338 मामले सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। यानी कि यह मॉडल काफ़ी हद तक साथियों सफल रहा है और आगे भी जारी रहने की साथियों पूरी संभावना है। साथियों हम बता दें कि दूरी के आधार पर जो प्राथमिकता है उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपको देखने को मिल रहा है कि दूरी के आधार पर साथियों प्राथमिकता। जी हाँ साथियों, जो शिक्षक आप अपने घर से 100 से 300 किलोमीटर दूर साथियों कार्यरत हैं, उन्हें इस बार ट्रांसफ़र में साथियों प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला साथियों लंबे समय से शिक्षकों की मांग को साथियों देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें साथियों, इसका उद्देश्य साफ है, शिक्षकों को साथियों उनके गृह क्षेत्र के करीब लाना और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत बनाना। तो साथियों आप बता दें कि लंबित आवेदनों की साथियों जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों आपको बता दें साथियों कि अब तो उन शिक्षकों की जो अभी भी साथियों इंतज़ार कर रहे हैं, साथियों करीब 7410 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 6 जिलों का साथियों विकल्प दिया था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र साथियों अभी तक नहीं हुआ है। वहीं लगभग 9000 शिक्षक साथियों ऐसे हैं जिन्होंने 3 जिलों का साथियों विकल्प दिया था, लेकिन उनका मामला अभी भी साथियों लंबित है और उनके सामने अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अच्छी बात तो ये है साथियों कि विभाग ने इन सभी लंबित मामलों पर साथियों ध्यान देना शुरू कर दिया है, और नई प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन सभी पुराने मामलों को साथियों सुलझाया जाएगा, जो पुराने मामले साथियों लंबित हैं। आपको साथियों बता दें, ई शिक्षा कोष और शिकायत निवारण पर भी हम साथियों चर्चा कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज की है तो यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट होने वाली है। जी हाँ साथियों, अगर आपने शिक्षा कोष पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज की है तो यह अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों इसमें बताया गया है कि सभी लंबित शिकायतों को सबसे पहले निपटाया जाएगा। सभी विभाग द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाएगी साथियों, और उसके बाद ही साथियों नई ट्रांसफ़र प्रक्रिया साथियों शुरू होगी। इसका मतलब साफ है कि साथियों की पुरानी समस्याओं का समाधान और साथियों फिर नई प्रक्रिया चालू होगी। अब चलिए साथियों हम बात करते हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया की। जी हाँ, ट्रांसफ़र की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें साथियों रोटेशन नीति लागू होगी, और इसका उद्देश्य होगा पारदर्शिता और साथियों समान वितरण। जी हाँ, और इसमें साथियों इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। इसमें विकल्प आधारित साथियों ट्रांसफ़र होगा, और इस बार साथियों टायर 3 शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, जो साथियों पहले नहीं मिलता था। यह एक बड़ा और साथियों सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बार विभाग ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र पर साथियों विशेष जोर दिया है। जी हाँ, इस बार शिक्षा विभाग ने साथियों ऐच्छिक ट्रांसफ़र विशेष जोर दिया है। आपको बता दें साथियों कि टायर 1, 2 और 3 और विशेष शिक्षक सभी को साथियों समान अवसर मिलेगा। शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर जाने का साथियों मौका मिलेगा। इन शिक्षकों की साथियों संतुष्टि बढ़ेगी और पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब साथियों हम थोड़ी बात कर लें म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले लोकप्रिय म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र है साथियों, और बता दें लगभग साथियों 29,000 से अधिक ट्रांसफ़र पहले ही हो चुके हैं, और यह पूरी तरह से साथियों स्वचालित और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक
खुद अपना पार्टनर चुनते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो साथियों अपना आपको पार्टनर बिल्कुल ढूंढना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल जल्द ही साथियों फिर से खुल सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप अभी से अपना पार्टनर साथियों ढूंढना शुरू कर दें। दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नियम की। साथियों, ट्रांसफ़र के बाद आपको साथियों कम से कम 3 साल उसी विद्यालय में साथियों सेवा देनी होगी और इस अवधि से पहले आप फिर से ट्रांसफ़र के लिए साथियों आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों विकल्प चुनते समय आप बहुत सोच समझ कर साथियों निर्णय लें और आप समझिए साथियों पूरा रोड मैप। जो नीति लागू होगी वो साथियों अप्रैल में और आवेदन शुरू आपके मई में होंगे और ट्रांसफ़र प्रक्रिया साथियों जून से अगस्त के बीच शुरू हो सकती है। जी हाँ साथियों, जो नीति लागू है वो आपको अप्रैल में, आवेदन आपको मई में देखने को मिलेंगे और ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी होगी आपकी जून से साथियों अगस्त के बीच। यानी इस प्रक्रिया को साथियों तेज़ी से पूरा करने का साथियों लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि दोस्तों पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साथियों 2 स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी। एक जिला स्तर पर साथियों, जो जिला स्तर पर होंगे वो अध्यक्ष आपके जिला अधिकारी, 8 सदस्यीय टीम होगी और जो कार्य है वो रोटेशन और आवंटन की साथियों निगरानी में होगा। और एक दूसरी समिति है वो है आपकी प्रमंडल स्तर पर। इसमें साथियों अध्यक्ष आयुक्त होंगे और सदस्यीय टीम होगी वो 6 लोगों की होगी। शिक्षकों के लिए साथियों ज़रूरी कदम क्या है तो आपको बता दें। आपको क्या करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर साथियों लॉगिन अपडेट रखें, प्रोफाइल सही करें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पार्टनर ढूंढें और 3 साल वाले नियम को साथियों ध्यान में रखें, क्योंकि 3 साल आपको सेवा उसी विद्यालय में देनी होगी और मई आवेदन के लिए साथियों तैयार रहें। साथियों, कुल मिलाकर इस बार स्थानांतरण की नीति काफ़ी व्यवस्थित और पारदर्शी दिखाई दे रही है। लंबित मामलों को साथियों पहले सुलझाया जाएगा, दूर दराज शिक्षकों को प्राथमिकता साथियों दी जाएगी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जारी रहेगा और पूरी प्रक्रिया साथियों ऑनलाइन होने वाली है। अगर आप एक शिक्षक हैं साथियों तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है आपके घर के करीब आने का और बेहतर कार्य वातावरण पाने का साथियों। जी हाँ, अगर आप हमारी इस अपडेट को समझ गए हों तो साथियों आप बहुत सही समय पर और सही जगह इस चैनल पर आए हैं। तो साथियों चलिए, अगर आपको और कोई नई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं साथियों आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।